तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं सीटेट के प्रीवियस ईयर के मैथ का क्वेश्चन, जो सीटेट के द्वारा बार बार रिपीट करके पूछा जाता है। सीटेट के द्वारा बार बार रिपीटेड क्वेश्चन हम लेकर आए हैं और आज से यह क्लास कंटिन्यू इस चैनल के माध्यम से आप सभी को देखने को मिलेगा। सीटेट के सभी टॉपिक के वीडियो आज से इस चैनल पर आप सभी को देखने को मिलेगा। चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं। आज हम मैथ के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेकर आए हैं। पहला प्रश्न है कि राधा के पास एक आयताकार कार्ड है जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है। वहीं रेणु के पास एक वर्गाकार कार्ड है जिसकी भुजा 15 सेंटीमीटर है। तो दोनों के कार्डों के परिमापों का अंतर क्या होगा? तो हम लोग को यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है कि राधा के पास जो आयताकार कार्ड है, तो आयताकार कार्ड का परिमाप निकालना है। उसके बाद क्या करेंगे, रेणु के पास जो वर्गाकार कार्ड है इसका परिमाप निकालना है और दोनों का परिमाप निकालने के बाद दोनों को आपस में घटा देंगे तो ही परिमापों का अंतर निकल जाएगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर देखते हैं राधा के पास जो आयताकार कार्ड है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग आयताकार कार्ड। इसका लंबाई दिया हुआ है कितना, 20 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसका परिमाप हम लोग जानते हैं। आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप हम लोग जानते हैं 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। ठीक है, और जब हम यहाँ कैलकुलेशन करेंगे 2 इंटू लंबाई कितना है 20 और चौड़ाई कितना है 10। ठीक है, अब यहाँ क्या हो जाएगा 2 इंटू लंबाई और चौड़ाई, यहाँ पर 20 है और यहाँ पर 10 है। दोनों को जब हम लोग जोड़ देंगे तो 20 10 यहाँ पर 30 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे 2 इंटू 30, तो 30 को 2 से गुना करेंगे तो 60 सेंटीमीटर। यह क्या हो जाएगा, आयत का परिमाप। राधा के पास जो आयताकार कार्ड है उसका परिमाप 60 सेंटीमीटर हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, रेणु के पास जो वर्गाकार कार्ड है उसका परिमाप निकालना है। तो अब हम लोग निकाल लेते हैं रेणु के पास। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं वर्गाकार कार्ड का जो भुजा है उसका लंबाई है 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ मान लेते हैं a बराबर 15 सेंटीमीटर है और वर्ग का परिमाप हम लोग जानते हैं क्या होता है। वर्ग का परिमाप होता है, परिमाप 4 इंटू भुजा होता है। तो 4 इंटू भुजा का मान कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है। यहाँ आप सभी देख पा रहे होंगे 15 दिया हुआ है। तो 15 को जब 4 से गुना करेंगे तो 15 चौका 60 हो जाएगा, 15 चौका 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिए हम लोग को कह रहा था सवाल में कि राधा के पास आयताकार कार्ड है जिसकी लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है। रेणु के पास एक वर्गाकार है कार्ड है जिसका लंबाई दिया हुआ है भुजा का। तो दोनों के परिमाप का अंतर क्या होगा? तो सबसे पहले हम आयताकार कार्ड का परिमाप निकालें, उसके बाद वर्गाकार कार्ड का परिमाप निकालें। अब हम लोग को क्या निकालना है, परिमापों का अंतर। जब परिमाप निकल गया है तो अंतर क्या होगा, दोनों को आपस में माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे अंतर बराबर वर्गाकार कार्ड, आयताकार कार्ड का परिमाप 60 सेंटीमीटर आया था और वर्गाकार कार्ड का भी परिमाप 60 सेंटीमीटर ही आया था। जब दोनों को हम लोग माइनस कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 सेंटीमीटर। 60 में 60 जाएगा तो 0 सेंटीमीटर होगा, इसलिए इस प्रश्न का ऑप्शन 1 हो जाएगा। 0 सेंटीमीटर 1 में दिया गया है, इसलिए 1 आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि मीता 1 घंटे में 16 किलोमीटर दूरी तय करती है तो वह 210 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? यह प्रश्न है। 1 मिनट, चलिए अब देखिए मीता 1 घंटे में 16 किलोमीटर दूरी तय करती है तो 210 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? सबसे पहले हम लोग देखेंगे 1 मिनट में जो है मीता कितनी दूरी तय करती है, 16 किलोमीटर। ठीक है, ओ सॉरी 1 मिनट नहीं है, यहाँ पर घंटा है, यहाँ पर घंटा है। 1 घंटा में 16 किलोमीटर दूरी तय करती है। तो 1 घंटा में हम सभी जानते हैं कितना मिनट होता है, तो 1 घंटा में 60 मिनट होता है, यानी यही
60 मिनट में भी 16 किलोमीटर ही दूरी तय करेगी। ठीक है, 1 घंटा में 16 किलोमीटर दूरी तय कर रही थी, तो 1 घंटा को हम लोग 60 मिनट लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 210 जो है मिनट में दिया हुआ है, इसलिए हम मिनट में बदल लिए। तो 60 मिनट में 16 किलोमीटर दूरी, इसलिए 1 मिनट में कितना दूरी तय करेगी, 1 मिनट में कितना दूरी, तो 1 मिनट बराबर हो जाएगा यहाँ पर 16/60 किलोमीटर। यह 1 मिनट का दूरी निकल गया। जब 1 मिनट का दूरी हमारे पास आ गया तो कितना भी मिनट का हम लोग निकाल सकते हैं, जितना मिनट का निकालना होगा उसको 1 मिनट के दूरी से गुना कर देंगे, वह निकल जाएगा। तो 1 मिनट बराबर 16/60 किलोमीटर, इसलिए 210 मिनट में कितना दूरी तय करेगी, तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए 210 मिनट में कितना, 210 मिनट में कितना दूरी तय करेगी, तो उसको सबसे पहले 1 मिनट में कितना दूरी तय कर रही थी 16/60, और 210 मिनट में कितना दूरी तय करेगी, इसके लिए 210 से गुना कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ काट देंगे, 0 से 0 कट गया, 2 से 3 बार में 6, और यहाँ 7 से 3 बार में 21, और यहाँ 2 से 8 बार में 16। अब क्या निकल कर आया 7 गुने 8, तो यहाँ पर देखिए 7 गुना 8 करेंगे तो यह 56 किलोमीटर दूरी निकल कर आएगा, यही आंसर हो जाएगा। तो 56 किलोमीटर ऑप्शन नंबर 2 में है, इसलिए 2 इज द राइट आंसर, इस प्रश्न का उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं दोस्तों क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी वर्ग की भुजा 33 सेंटीमीटर है, एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई वर्ग के क्रमशः 2/3 और 1/3 हैं, तो इनके क्षेत्रफल का अंतर क्या होगा। तो अब इस प्रश्न को कैसे सोल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। वर्ग की भुजा की लंबाई दिया हुआ है, वर्ग के भुजा की लंबाई दिया हुआ है ए बराबर मान लेते हैं 33 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद है एक आयत की लंबाई और चौड़ाई वर्ग की भुजा के 2/3 और 1/3 है, तो आयत का लंबाई क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं आयत लंबाई चौड़ाई। ठीक है, तो प्रश्न में है कि आयत का जो लंबाई है वो वर्ग के भुजा के 2/3 के बराबर है, और वहीं पर आयत का जो चौड़ाई होगा वर्ग के भुजा के 1/3 के बराबर है। तो लंबाई हम लोग निकाल लेंगे, तो वर्ग के भुजा सबसे पहले दिया हुआ है 33, इसी का 2/3 जो होगा वह आयत का लंबाई होगा 2/3, और चौड़ाई क्या होगा वर्ग के भुजा का, वर्ग का भुजा 33 है और चौड़ाई दिया हुआ है वर्ग के भुजा का 1/3, इसको 1/3 से हम लोग गुना करेंगे, और जब गुना करेंगे उसके बाद हम लोग काटेंगे 3 से 33 11 बार में कट जाएगा, फिर 3 से 33 11 बार में कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 11 दूना 22, और यहाँ पर 11 गुना 1 11। अब क्या निकल कर आया, लंबाई निकल कर आया 22 और चौड़ाई 11, लंबाई 22 और चौड़ाई 11। अब देखिए दोस्तों, हम इधर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो कह रहा था कि इनके क्षेत्रफलों का अंतर क्या होगा, तो सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा स्क्वायर, क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर, यानी 33 का स्क्वायर। 33 का स्क्वायर जब हम लोग करेंगे तो यह निकल कर आएगा 3 तिया 9 दूना 18 और 3 तिया 9 1 10, इतना 1089 सेंटीमीटर स्क्वायर, यह वर्ग का क्षेत्रफल निकल कर आएगा 1089। जब 33 का स्क्वायर करेंगे तो 1089 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अब क्या निकालना हम लोग को, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा, तो हम लोग जानते हैं आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई हम लोग का कितना है 22 और चौड़ाई कितना है 11। जब हम लोग इसको गुना करेंगे तो 11 दूना 22 के 2, उसके बाद 11 दूना 22 2 24, यह हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या था, दोनों का हम लोग क्षेत्रफल निकाल लिए, उसके बाद कह रहा था क्षेत्रफल का अंतर क्या होगा, तो दोनों को क्या करेंगे हम लोग माइनस कर देंगे, क्षेत्रफल का अंतर निकालेंगे, अंतर, तो दोनों को माइनस जब करेंगे तो 1089 और -242, इसको जब हम लोग
माइनस करेंगे तो कितना निकल कर आएगा, तो घटा देते हैं, 9 में से 2 जाएगा तो यहाँ 7 बचेगा, 8 में से 4 जाएगा तो यहाँ 4 बचेगा, और 10 में से 2 जाएगा तो 8 बचेगा सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 847 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। और यह ऑप्शन आप सभी का ऑप्शन नंबर 2 में है, तो 2 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है कि नरेश 30 जून को सुबह 11:20 पर अपनी यात्रा शुरू की और 1 जुलाई को शाम 5:40 पर समाप्त की। यात्रा पूरा करने में लगने वाला समय है। दोस्तों यह प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, सीटेट में हर बार यह क्वेश्चन पूछा जाता है। थोड़ा बहुत डाटा को सिर्फ चेंज करके यह क्वेश्चन प्रत्येक बार सीटेट के द्वारा पूछा जाता है। तो चलिए, यह प्रश्न बनाने का बहुत सारा तरीका है, लेकिन हम जो तरीका बताएंगे वो सबसे बेस्ट होगा, आप सभी को एक बार में समझ में भी आएगा। तो प्रश्न था 30 जून को नरेश सुबह 11:20 पर अपनी यात्रा शुरू किया और 1 जुलाई को 5:40 पर समाप्त किया। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे 30 जून को जो यात्रा प्रारंभ किया गया है नरेश के द्वारा, 30 जून को वह कितना दूरी चला होगा। 30 जून, तो 30 जून को कितना दूरी चला, इसके लिए हम लोग सबसे पहले करेंगे 12 लिखना है, 12 बजे से सभी को हम लोग 12 बजे से ही माइनस करेंगे। तो 12 बजे को हम लोग को लिखना है कैसे, इसको हम लोग लिख सकते हैं 23:60। 23:60 का मतलब हुआ 12 बज रहा है, 23 और 1 घंटा इधर 24 हो गया, तो 24 घंटा का मतलब हुआ 12 बज रहा है। तो 30 जून को कितना चला होगा, तो 30 जून को 11:20 पर शुरू किया, तो 30 जून को और अगले 1 जुलाई से पहले सिर्फ 30 जून का दूरी जो चला होगा वह कितना देर चला होगा, तो 11:60 में हम लोग को यह दूरी माइनस कर देना है। 11:60 में 11:20 को माइनस कर देना है। 11:60 मतलब 23:60 में 11:20 को माइनस कर देंगे यहाँ पर, तो यह दूरी जो है 30 जून को जो चला होगा वह दूरी निकल कर आएगा। तो यहाँ पर हम लोग को घटा देंगे 40, और यहाँ पर हो जाएगा 3 में से 1 घटेगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 2 में से 1 जाएगा 1। तो यह हो गया 30 जून को। 30 जून को वह 11:20 पर अपनी यात्रा जो प्रारंभ किया वह दूरी चला है 12 घंटा 40 मिनट, यह 30 जून को चला है। अब देखिए 30 जून के बाद हम लोग को क्या आ जाता है, जुलाई, क्योंकि जून जो है 30 का महीना होता है, इसलिए उसके अगले दिन जुलाई होगा। तो 1 जुलाई को 5:40 पर यात्रा समाप्त करता है। तो 1 जुलाई को कितना चला होगा, तो यहाँ 30 जून तक चला। उसके बाद हम लोग इसमें 12 घंटा अगर 1 जुलाई का निकाल लेते हैं, 1 जुलाई का निकालेंगे तो 12 बजे से 12 बजे रात से, अब देखिए 1 जुलाई को इसमें हम फिर 12 बजे अगर जोड़ देते हैं, 1 जुलाई का 12 घंटा और जोड़ देते हैं, तो यह क्या हो जाएगा, दिन का 12 बज जाएगा। और उसके बाद क्या है, दिन का 12 बजे से शाम तक 5:40 तक जाने के लिए 5 घंटा 40 मिनट और हम लोग ऐड करेंगे, 5 घंटा 40 मिनट और ऐड करेंगे इसमें, तो यहाँ हो जाएगा 12×5 17 घंटा 40 मिनट। ठीक है, 17 घंटा 40 मिनट 1 जुलाई को वह चला है और 30 जून को 12 घंटा 40 मिनट चला है। अब बताइए वह पूरा दूरी यात्रा तय करने में कितना समय लगा उसको, तो दोनों दूरी को हम लोग 30 जून को यहाँ और 1 जुलाई को यहाँ इतना दूरी चला है, तो दोनों को जब हम लोग जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना, 12 घंटा 40 मिनट और यहाँ पर 17 घंटा 40 मिनट। जब जोड़ेंगे तो यहाँ 80 मिनट हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 7 2 1 3, और सॉरी यहाँ पर गलती लिखा गया है, 12 घंटा 40 मिनट है, यहाँ पर 12 घंटा 40 मिनट है दोस्तों। ठीक है, 12 घंटा 40 मिनट और यहाँ 17 घंटा 40 मिनट 1 जुलाई को चला है। तो इसको जब हम लोग जोड़ेंगे तो यहाँ निकल कर आएगा 7 2 9
और यहाँ 1 1 2, 29 घंटा 80 मिनट वह दूरी चला है। तो 80 मिनट तो होता नहीं है, तो 60 मिनट का 1 घंटा होता है, तो इसमें 1 घंटा जब निकालेंगे तो इसमें से 1 घंटा जब यहाँ डालेंगे तो 30 घंटा यहाँ हो जाएगा, और यहाँ 1 घंटा जब निकालिए तो यहाँ 20 मिनट हो जाएगा। तो वह पूरी यात्रा दूरी तय करने में कितना समय लगा होगा उसको? 29 घंटा 40 मिनट, यानी 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए दोस्तों, आयशा के पास केवल 5 रुपया और 10 रुपया के सिक्के हैं, उसके पास कुल सिक्कों की संख्या 25 है और धन मतलब रुपया टोटल जोड़ के 160 होता है, तो उनके पास 5 रुपया और 10 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है? ठीक है दोस्तों, यह प्रश्न है। कहने का मतलब आयशा के पास सिर्फ 5 और 10 रुपया सिक्के के प्रकार हैं, और दोनों को जब जोड़ेंगे तो सिक्कों की संख्या 25 हो जाता है, और दोनों का अमाउंट जोड़ेंगे, मूल्य जोड़ेंगे तो 160 होता है। तो कह रहा है दोनों प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो इस टाइप के प्रश्न को दोस्तों हम ऑप्शन से बनाएंगे। जैसे दोनों मिलाकर कितना सिक्का है? 25, तो हम लोग जोड़ के देखते हैं किसको किसको जोड़कर 25 आता है। तो 18 7, यहाँ 25 आ रहा है, यहाँ 15 और 10, यहाँ भी 25, और यहाँ भी 25, 20 5 25, यहाँ चारों ऑप्शन में 25 आ रहा है जोड़कर। तो हम लोग ऑप्शन 1 से चलेंगे। अब रुपया का वैल्यू इसमें ऐड करके देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन जोड़कर 160 रुपया के बराबर हो पाता है। तो चलिए दोस्तों, पहला है 18, 5 रुपया का जो सिक्का है वह 18 होगा, और 10 रुपया का सिक्का 7 होगा। ऐसा जब हम लोग वैल्यू रखते हैं तो कितना होता है? 160, जिसमें निकल कर आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो 18 को मान लेते हैं हम 5 रुपये के सिक्कों की संख्या 18 है, तो 18 पंचे 90, और 7 रुपया के सिक्कों की संख्या 10 रुपया के सिक्कों की संख्या कितना है? 7 है। ठीक है, 10 रुपया के सिक्कों की संख्या 7 है, तो 10 सत्ते यहाँ पर 70। अब जोड़ के देखते हैं, 0 0 करेंगे तो 0, और 9 7 16। तो दोस्तों यही ऑप्शन यहाँ पर सेटिस्फाइड हो रहा है कि 5 रुपये के सिक्कों की संख्या 18 होगा और 10 रुपया के सिक्कों की संख्या 7 होगा। दोनों को जब हम मूल्य से गुना करेंगे तो 160 निकल कर आता है, और यहाँ पर सवाल में भी दिया हुआ था कि दोनों का धन जो है 160 है। तो 1 नंबर का जो ऑप्शन होगा वही राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है, देखिए यह क्वेश्चन सीटेट दिसंबर 2023 में पूछा गया है। एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है, इसे 4 बराबर भागों में काटकर विभाजित किया गया है, प्रत्येक छोटे भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? अब मान लेते हैं दोस्तों, यहाँ एक वर्ग हम बनाते हैं। ठीक है, एक वर्ग हम बनाते हैं यहाँ पर, यह वर्ग है। अब देखिए कह रहा है कि वर्ग का भुजा 4 सेंटीमीटर है। हम सभी को पता है कि वर्ग का चारों भुजा आपस में बराबर होता है, तो अगर एक भुजा 4 सेंटीमीटर है तो चारों भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर होगा। अब सवाल में कह रहा है कि वर्ग को 4 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है। हम भी यहाँ पर विभाजित कर देते हैं 4 भाग में, 4 भाग में हम लोग यहाँ पर बांट देते हैं। जब 4 भाग में बांट देंगे तो यहाँ पर निकल कर आएगा, और यहाँ पर कह रहा था प्रत्येक छोटे भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। हम लोग को एक भाग का क्षेत्रफल निकालना है, किसी भी एक भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे क्योंकि सब आपस में बराबर है। ठीक है, तो एक भाग का जब हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा। अब देखिए यह पूरा भुजा की लंबाई यहाँ से यहाँ तक कितना है? 4 सेंटीमीटर है। तो जब इसको हम हाफ करेंगे तो इसका मान 2 हो जाएगा, यहाँ भी 2 हो जाएगा, सभी का मान 2 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सभी का वैल्यू 2 2 सेंटीमीटर हो जाएगा छोटे वर्ग का। तब कह रहा है कि प्रत्येक छोटे भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो भुजा हो जाएगा, मान ले भुजा ए बराबर सब प्रत्येक छोटे भाग के वर्ग के भुजा की लंबाई 2 है, और तब क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो क्षेत्रफल बराबर होता है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर। तो ए का वैल्यू है 2, और 2 का स्क्वायर हम लोग करेंगे 2 × 2 बराबर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, एक राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी गलत कथन को चुनना है। तो यहाँ पर है
एक अंक वाली केवल 4 अभाज्य संख्याएं हैं। तो हम लोग देख लेते हैं एक अंक वाली केवल 4 अभाज्य संख्याएं हैं, सही है या गलत। तो देखेंगे सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, 2 से स्टार्ट होगा, उसके बाद 3 भी अभाज्य संख्या है, उसके बाद 5 होगा, 7 होगा, 7 के बाद उसके बाद सीधा 11 होता है। तो यानी 1 2 3 4 एक अंक वाली केवल 4 ही अभाज्य संख्या होगा, यह बात सही है। ठीक है, हम लोग को गलत ऑप्शन का चयन करना है, तो यह सही है। उसके बाद है अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अभाज्य संख्या ये सभी है। तो इसको देखिए, जैसे 2 को लेते हैं तो 2 का गुणनखंड क्या होगा, 2 और 1, 2 या तो खुद से कटेगा या 1 से कटेगा। 3 को लेते हैं, 3 भी या तो 3 से कटेगा या 1 से कटेगा। तो अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं, यह भी सही है। उसके बाद देखिए अभाज्य संख्या अपरिमित रूप से अनेक है। ठीक है, तो अभाज्य संख्या अपरिमित रूप से अनेक है, इसका कोई गिनती नहीं है, यह भी सही है। इसके बाद है सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्या होती है, यही गलत है, क्योंकि मान लीजिए यह सभी अभाज्य संख्या है और यह कह रहा है सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती है। तो क्या आपको लग रहा है 2 विषम संख्या है, 2 तो सम संख्या है, इसलिए यह ऑप्शन गलत होगा और प्रश्न के हिसाब से यही राइट हो जाएगा। कह रहा था कौन सही नहीं है, तो 1 नंबर का जो प्रश्न है सही नहीं होगा, क्योंकि सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्या यहाँ पर दिया हुआ होती है, विषम संख्याएं नहीं होती है, सभी अभाज्य संख्या विषम संख्या नहीं होती है। 2 अभाज्य संख्या है और यह सम संख्या है, तो कैसे हम लोग मान ले कि सभी अभाज्य संख्या विषम संख्या होती है। तो 1 जो होगा राइट आंसर होगा इस प्रश्न का। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, वह संख्या जो 1 से 10 तक सभी संख्याओं से विभाजित होगी। कह रहा है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा संख्या होगा जो 1 से 10 तक के सभी संख्या से विभाजित होगा, यानी 1 से भी विभाजित होगा, 2 से, 3 से, 4 से, इसी तरह 10 तक सभी संख्या से विभाजित होगा। तो वैसा कौन सा ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर देखिए हम लोग ऑप्शन से भी इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए हम लोग 10 को लेकर अगर चले, 10 को लेकर अगर चले तो 10 1 से 10 तक सभी से विभाजित होना चाहिए। 1 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा, 3 से यह संख्या नहीं विभाजित होगा, जबकि प्रश्न में कह रहा था कि 1 से 10 तक सभी संख्या से विभाजित होना चाहिए, तो यह नहीं होगा। अब देखिए 100 है, 100 1 2 से विभाजित होगा, यह भी 3 से विभाजित नहीं होगा। हम लोग को 1 से 10 तक सभी संख्या से विभाजित होना चाहिए, तो यह भी हम लोग देख लिए कि यह 3 से ही नहीं हो रहा है, आगे चेक करने का जरूरी ही नहीं पड़ेगा। अब देखिए यहाँ 604 है, तो 604 है, इसको हम लोग कैसे चेक करेंगे। तो यह किसी भी संख्या के अंत में सम संख्या हो तो वह 2 से कटेगा। अब 3 से कटेगा या नहीं कटेगा, तो 3 से चेक करने का नियम है संख्या के अंकों का योग अगर 3 से कट रहा है तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो देखिए 4 में 0 जोड़ेंगे 4 ही होगा, फिर 6 जोड़ेंगे तो 6 4 10 हो गया, और 10 जो है 3 से नहीं कटेगा, इसलिए यह भी ऑप्शन नहीं होगा। अब इसको देखते हैं, जब 3 तो नहीं हो रहा है तो यह ऑप्शन ही सही होगा इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।